बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हम कल चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन के मेथड 3 डिस्कस किए थे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कोडिंग एंड स्केलिंग। अब हर मेथड में हमने दो तरह से न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व की थी, एक अनग्रुप डाटा में और एक ग्रुप डाटा में। और इसी तरह मैं ये रिवाइज कर रहा हूँ बात कि हर मेथड में हमने दोनों तरह से क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। अनग्रुप डाटा से भी जैसा हमारे पास डाटा होगा वैसा हम मेथड अप्लाई कर देते हैं, वैसा फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सेकंड वाली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट वाली हमने डिस्कस कर चुके हैं, हम उसके 3 मेथड हमने पढ़े थे। आज ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस होगा। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन जो है इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये पेपर में आती है 2 नंबर की। nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज। nth रूट कहाँ से, ये इस वर्ड का मीनिंग क्या है? जब हम कभी बात करते हैं इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। इस साइन को हम स्क्वायर रूट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पावर जो है, फर्ज करें यहाँ पे x है तो x की पावर जो है वो 1/2 हो जाती है, इसलिए हम इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब यहाँ पे nth रूट का मतलब ये है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनका स्क्वायर रूट नहीं बल्कि nth रूट। nth रूट यानी ये रूट साइन और बाहर जो पावर होती है वो n होगी। n क्या था, ये पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि n प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़। जितनी आपके पास वैल्यूज़ होती हैं वो आपका n होता है। तो nth रूट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल वैल्यूज़, यानी हर वैल्यू जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होके उसकी जो रूट वाली पावर है वो n होगी। यानी मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 अप टू सो ऑन xn, और इसकी पावर 1/n। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम इसको इस तरह शो करते हैं। ये है इसका फर्स्ट वाला मेथड। हम अनग्रुप से, अनग्रुप डाटा जब हमारे पास होता है तो हम इस वाले फार्मूले को यूज़ करके भी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं। सेकंड पे आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन एंटीलॉग इनटू सम ऑफ लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं उनका आप लॉग लेते जाते हैं, फिर उसका सम डिवाइडेड बाय n मीन नंबर ऑफ वैल्यूज़। जितनी आपके पास वैल्यूज़ होते हैं उस पर डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद एंटी लॉग ले लेते हैं। अच्छा, ये थी इसके एल्गोरिथम या फार्मूलाज की बात। अगर आप ये हमारे जहन में क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, इसमें हमारे पास 5 किस्म के मेथड हैं। हर मेथड डाटा के अकॉर्डिंग यूज़ होता है, जैसा हमारे पास जिस नेचर का डाटा होता है उस तरह की एवरेज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन को, तो कैसा डाटा, किस टाइप का डाटा होगा तो ज्योमेट्रिक मीन यूज़ होगी। यानी हम क्वेश्चन ये भी रेज हो सकता है कि हम हार्मोनिक मीन क्यों नहीं यूज़ करते। तो ऐसा डाटा जो रेशियोज और परसेंटेजेस फॉर्म में हो उसमें हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ये न्यूमेरिकल एग्जांपल है फॉर अनग्रुप डाटा। ये मेरे पास डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 ऑब्जर्वेशन हैं मेरे पास। और मैंने इसमें से अभी ये वाला log x वाला इग्नोर करें तो ये देखें कि ये डाटा किस टाइप का है, ग्रुप है या अनग्रुप। तो अनग्रुप डाटा है क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, सो हम ये वाला जो फार्मूला है ये यूज़ करेंगे। आपने जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए आप इसको इग्नोर कर दें, इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। हो इससे भी जाता है, मगर ये एक प्रॉपर मेथड है, आप इससे इजीली फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व हो जाती हैं। जैसे अब x है तो मेरे पास फार्मूले में मुझे सबसे पहले चाहिए log x, तो क्या होगा, हर वैल्यू x में हर वैल्यू जो आपकी पड़ी हुई है उसका लॉग लेते जाएं। लॉग ऑफ 45
आपके कैलकुलेटर पे लॉग का बटन होगा, लॉग प्रेस करना है और 45 लिखना है, इक्वल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसी तरह हर वैल्यू का लॉग लेते जाएं और एक कॉलम आपके पास बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स का, जो मुझे चाहिए इधर। अब लॉग ऑफ एक्स निकालने के बाद आप इन वैल्यूज़ का सम कर लें, सबको ऐड कर लें, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12.6164। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दें सम ऑफ लॉग ऑफ एक्स की जगह पे, डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी ये जितनी वैल्यूज़ थी आपके पास, कितनी हैं 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और अब इसको डिवाइड कर दें तो 1.57701 आ जाएगा। इसका एंटी लॉग लेना है, जो वैल्यू आई है आपके पास इसका एंटी लॉग लेना है। कैसे? आप शिफ्ट प्लस लॉग, यानी पहले शिफ्ट प्रेस करें, लॉग करें, तो एंटी लॉग का जो है वो प्रेजेंट करेगा वो उसकी स्क्रीन पे कैलकुलेटर की। तो आप इस वैल्यू को आगे पुट करें, एंटी लॉग के बाद फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि शिफ्ट लॉग, आगे ये वैल्यू पुट करें, इक्वल करेंगे तो ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का। किसके साथ? अनग्रुप डाटा के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप डाटा के लिए। मैंने ये बताया था कि हर मेथड में हम ग्रुप से भी और अनग्रुप से भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास ग्रुप डाटा में डाटा है, ये x है गिवन। अभी ये वाला जो पोर्शन है सारे का सारा, इसको स्किप करें तो डाटा आपको क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो ये वाले 2 कॉलम्स जो हैं ये होंगे। तो आपको ये देख के पता चल जाएगा कि मेरे पास जो डाटा है वो अनग्रुप है या ग्रुप। ये ग्रुप डाटा है क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम साथ दिया गया है। अब लॉग ऑफ एक्स, सबसे पहले आप इसका फार्मूला ड्रॉ कर लें। ये है ज्योमेट्रिक मीन का ग्रुप के साथ फार्मूला। देखें दोनों में डिफरेंस देखें, यहाँ पे एफ के विदाउट है, यानी यहाँ पे अब एंटी लॉग, वहाँ पे सम ऑफ लॉग एक्स था, तो यहाँ पे एक चीज़ नहीं ऐड हुई है, एफ लॉग एक्स आ गया डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। अब आपको चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल एफ लॉग एक्स, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम बना लें लॉग एक्स का, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अनग्रुप डाटा में किया है। तो हर एक्स की वैल्यू का लॉग लेते जाएं कैलकुलेटर पे और उसके बिल्कुल कोरेस्पॉन्डिंग आप उसकी वैल्यू पुट करते जाएं। लॉग ऑफ एक्स की जो कॉलम आया है यहाँ पे मुझे चाहिए एफ और लॉग ऑफ एक्स, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग ऑफ एक्स से। यहाँ पे जो लॉग ऑफ एक्स का कॉलम है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना एफ के साथ। तो नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा एफ लॉग एक्स, यानी इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास। नेक्स्ट आप 0.7782 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो ये वाली वैल्यू आएगी। और इसी तरह सारा कॉलम आपके पास एफ लॉग एक्स का आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सम चाहिए, इसका एफ लॉग एक्स का सम चाहिए, तो इसका सम आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। और आपको चाहिए सम ऑफ एफ, ये आपने एफ वाले कॉलम को सम अप कर लेना, प्लस कर लेना, तो ये वैल्यू आपकी सम ऑफ एफ की आ गई। वैल्यूज़ पुट कर दें, अब सम ऑफ एफ लॉग एक्स की जगह पे आ जाएगा 36.2334 और सम ऑफ एफ की जगह पे इसकी वैल्यू 34। इसको डिवाइड कर दें 1.0657 आ जाएगा। अब एंटी लॉग का वही वाला तरीका जो मैंने पहले बताया, शिफ्ट लॉग करें, उसके बाद ये वैल्यू पुट करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का विद ग्रुप डाटा। अच्छा जी, ये हमने जितनी बात की है ये ज्योमेट्रिक मीन की है। साथ मैंने ये बताया है कि हमारे पास किस टाइप का डाटा हो तो हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। ये हर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अकॉर्डिंग टू डाटा नेचर हम हर एक मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया है अनग्रुप डाटा से एक न्यूमेरिकल और एक ग्रुप डाटा से। ये हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल से। आपके पास एक्सरसाइज में ये मेंशन किया जाएगा इंशाल्लाह लेक्चर के बाद कि कहाँ से लेके कहाँ तक जो क्वेश्चन है वो हम इन मेथड से करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है 3rd नंबर पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन
इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। ये भी हमारी बोर्ड के पेपर में 2 नंबर की डेफिनेशन जो है वो आ जाती है। नंबर ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल वैल्यूज़। नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या है, ये हमने पहले कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि हम n को प्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल वैल्यूज़, तो रेसिप्रोकल क्या है यहाँ पे, किसको कहते हैं? किसी ऑब्जर्वेशन का जो उल्ट है उसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। यानी जो जहाँ पे जो गिवन हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी हर वैल्यू का उल्ट जो है वो उसका रेसिप्रोकल होगा। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल वैल्यूज़, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय जो आपके पास रेसिप्रोकल वाली सारी वैल्यूज़ हैं उनका सम डिवाइड कर दें तो आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। अनग्रुप डाटा में मैंने इसकी ये एग्जांपल सॉल्व किया। मेरे पास x एक वेरिएबल है, उसमें ये 5 वैल्यूज़ हैं। हर वैल्यू का सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, अनग्रुप डाटा में जब मैंने सॉल्व करना हो तो मुझे चाहिए 1/x। यहाँ पे आप कॉलम बना लें, 1/10 करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखते जाएं। 1/20 जो आंसर आता है वो यहाँ पे, फिर 1/30, तो ये सारे आंसर यहाँ पे लिख लें। जो आपके आंसर्स आए हैं उनको आप सम कर लें कैलकुलेटर पे, और जो वैल्यू आई है सम ऑफ 1/x की वो आपने फार्मूले में यहाँ पे पुट कर देनी है। n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास 5 हैं, वो 5 ये आ गया डिवाइडेड बाय सम ऑफ 1/x 0.22833 आया है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा हार्मोनिक मीन विद अनग्रुप डाटा। आपने यहाँ पे सम ऑफ 1/x जो है, ये मोस्टली जो मिस्टेक है यहाँ पे हो जाती है कि हम फार्मूले को सम ऑफ 1/x डिवाइडेड बाय n कर देते हैं, तो ये गलत है। हम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं सम ऑफ 1/x पे। ये मैंने साथ मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है ग्रुप डाटा के लिए, अगर हार्मोनिक मीन हमें फाइंड करना पड़े ग्रुप डाटा में तो आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला जो है सबसे पहले वो ड्रा कर लें, तो वो ये है। देखें चेंज क्या है, अनग्रुप डाटा में मेरे पास था n, वहाँ पे मैं आ गया सम ऑफ f, नीचे था 1/x, उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया f। बस ये चेंजेस होते हैं अनग्रुप और ग्रुप के फार्मूले में कि जहाँ पे हम n को डिस्कस कर रहे होते हैं वहाँ पे सम ऑफ f आ जाता है, और जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल होता है वहाँ हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने f से। देखें ये मेरे पास वेरिएबल था और सम यहाँ पे f जो है ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, और यहाँ पे n था, यहाँ पे सम ऑफ f आ गया। तो अब आपको चाहिए सबसे पहले f मल्टीप्लाई 1/x। सबसे पहले आप 1/x कर लें। x और f ये वाले 2 कॉलम आपको गिवन होंगे, आपसे पूछा जाएगा आपने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है इस डाटा का। तो फार्मूला ड्रा करने के बाद आप ये देखते हैं कि मुझे चाहिए कौन कौन सा सम। जो 1/x है ये उसी तरह जैसे मैंने अनग्रुप डाटा में किया था, 1/x की वैल्यूज़ यानी 1/2 किया 0.5, 1/6 किया 0.1667, 1/10 0.1 और ऑनवर्ड ऐसे ही। फिर आपको तो चाहिए तो 1/x को मल्टीप्लाई f से भी करना है, उसका सम चाहिए, तो इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा f मल्टीप्लाई बाय 1/x या फिर f/x, ये भी आप कर सकते हैं। मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। अब जो मल्टीप्लाई 0.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 0.1667 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से ये वैल्यू आ जाएगी, और ऑनवर्ड ऐसे ही आ जाएगी। जब ये सारी मल्टीप्लाई हो जाएं आप इनका सम कर लें, तो सम ऑफ f/x आपके पास ये वाली वैल्यू होगी। अब सम ऑफ f चाहिए था आपको, तो वो ये है, वैल्यूज़ पुट कर दें। 34 आ गई सम ऑफ f की जगह पे, 3.7137 आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे इसकी जगह पे। तो ये आप डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा
हार्मोनिक मीन के साथ। अच्छा, ये था हार्मोनिक मीन का अनग्रुप डाटा से और ग्रुप डाटा से क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो इसी तरह डाटा गिवन होता है और हमने फाइंड करना होता है उसमें से इसी तरह के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में वो आपसे पूछ लेता है अरिथमेटिक मीन सॉल्व कर दें डायरेक्ट मेथड से, तो वो सिंपल जो हमने इससे पहले डिस्कस किए हुए हैं वो आप फार्मूला सिंपली यूज़ करते हैं और फाइंड आउट कर देते हैं। इसी तरह एक वैल्यू आंसर आता है। अच्छा, एक बात पहले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कि कोई भी एवरेज है हम फाइंड करते हैं, उसमें आंसर का सही होना हमें कैसे पता चलता है कि ये आंसर सही है। तो उसका मैंने ये बताया था, एवरेज कोई भी हो, चाहे आप अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं, चाहे आप हार्मोनिक मीन फाइंड कर रहे हैं, चाहे आप ज्योमेट्रिक मीन या मीडियन मोड पांचों हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो सही होने की दलील ये है कि आपका जो आंसर होता है ये आपकी वैल्यूज़ एक्स की वैल्यूज़ जो होती हैं, वेरिएबल की वैल्यूज़, उसकी मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज के मिड में से होता है। देखिए हमारे पास 11.6329 जो है ये ना तो मिनिमम वैल्यू से नीचे है ना ही मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर है, यानी ये इन्हीं वैल्यूज़ में से आई है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये मेरा आंसर ठीक है। फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाता 28.9, तो वो रॉन्ग था क्योंकि मैक्सिमम रेंज से बाहर है। और अगर ये -2.4 आ जाता है तो ये मिनिमम रेंज से नीचे है, इसलिए भी ये रॉन्ग है।